नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.8 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है नानी के घर तक। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है। पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ भी विकसित की जाती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है यातायात के विभिन्न परिवहन की जानकारी। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पूर्व प्रबंध करने चाहिए शिक्षकों को। शिक्षकों को कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तालिका की कई प्रतियां तैयार करनी होती हैं। फिर शिक्षक वो तालिका की प्रतियां बच्चों को देते हैं और बोलते हैं कि आपको अपने घर जाना है और अपने अभिभावकों की मदद से विभिन्न वाहनों के नाम को इस तालिका में लिखकर दूसरे दिन विद्यालय आना है। तालिका में कुछ नोट लिखते हैं शिक्षक, जिसमें लिखा होता है कि अभिभावकों के लिए जो नोट होता है वो ये कि अभिभावकों को बच्चों को मदद करना होगा और इस तालिका की प्रति को बच्चों को देना होगा विद्यालय लाने के लिए। ये तालिका में लिखा हुआ होता है। उसके बाद बच्चे घर जाते हैं, तालिका अपने अभिभावकों को देते हैं और अपने अभिभावकों की मदद से विभिन्न प्रकार के वाहनों की जानकारी उस तालिका में भरते हैं और विद्यालय आते हैं। विद्यालय जब आते हैं बच्चे तो शिक्षक बोलते हैं कि आप एक एक करके बच्चों को खड़े होना है। आपको खड़े होकर उस तालिका में जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो पढ़कर सुनाना है। इस तरीके से एक एक करके शिक्षक सारे बच्चों से विभिन्न वाहनों की जानकारी बुलवा सकते हैं जो कि तालिका में भरी गई है बच्चों के द्वारा। इस तरीके से पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाता है जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को पाठ याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। आइए समझते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पाँचवां, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहुइंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट को जांचकर स्वयं कंसेप्ट की समझ विकसित करते हैं। यह नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं कंसेप्ट की समझ को बेहतर करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।